हेलो, स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 30 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? बताइए, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी कि जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि खाना, पीना, सोना, ये सभी क्रिया कहलाते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? बताइए, अव्यय के कुल कितने भेद हैं? 4 भेद। अव्यय के कुल 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय एवं विस्मयादि बोधक अव्यय। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? बताइए, संबंध कारक का चिन्ह क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संबंध कारक का चिन्ह रा रे री का के की ना ने नी है। गरीबों को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। गरीबों को वस्त्र दो इस वाक्य में कर्म कारक है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बताइए, इनमें से किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप भला तो जग भला, इस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि हमें, तुम, अपनापन आदि। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? बताइए, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंदबरदाई। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? बताइए, कबीरदास की भाषा क्या थी? सधुकड़ी। सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी थी। यह एक मिश्रित भाषा थी। इसमें हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द शामिल थे। चिंतामणि के रचयिता कौन है? बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह एक निबंधात्मक ग्रंथ है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, उपर्युक्त पंक्तियां किस काव्य की हैं? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, ये पंक्तियां राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की रचना यशोधरा से ली गई है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, भानुदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। भानुदय में दीर्घ संधि है और इसका संधि विच्छेद होगा भानु धन उदय। देखिए, किसी शब्द में बड़ी मात्रा हो तो वहां पर दीर्घ संधि होता है, जैसे कि बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? बताइए, सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि। सूर्योदय में गुण संधि है
और इसका संधि विच्छेद होगा सूर्य धन उदय। देखिए किसी शब्द में ए की मात्रा या तो ओ की मात्रा दिखे तो वहां पर गुण संधि होता है, जैसे कि सूर्योदय। उड्डयन का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उड्डयन का सही संधि विच्छेद है उत्धंडयन और इसमें व्यंजन संधि है। निम्न में से कौन उपसर्ग रहित शब्द है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित शब्द है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है, जबकि सुयोग में सु उपसर्ग है, विदेश में वि उपसर्ग है और अत्यधिक में अति उपसर्ग है, जबकि सुरेश में कोई उपसर्ग नहीं है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए विज्ञान में क्या उपसर्ग होगा? वि। विज्ञान में वि उपसर्ग है और इसमें ज्ञान मूल शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज शब्द है? लोटा। लोटा शब्द देशज शब्द है। लोटा, पेट, पगड़ी, थैला ये सभी देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। विभावरी किस प्रकार का शब्द है? बताइए विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम। विभावरी यह तत्सम शब्द है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। चाय चीनी भाषा का शब्द है। चाय, लीची, चीकू, चीनी ये सभी चीनी भाषा के शब्द हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण है यथाशक्ति। इसका सही विग्रह क्या होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है और इसका विग्रह है शक्ति के अनुसार। लंबोदर में कौन सा समास है? बताइए लंबोदर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। लंबोदर में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। देखिए बहुव्रीहि समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा पद प्रधान होता है। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बताइए युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर में बहुव्रीहि समास है और इसका समास विग्रह होगा युद्ध में स्थिर रहने वाला। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रसाल आम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि नलीन, उत्पल, राजीव ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दीन। ये दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यह कंगाल का पर्यायवाची शब्द है। दिन के पर्यायवाची शब्द दिवस, बार, वासर ये तीनों दिन के पर्यायवाची शब्द हैं। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। बताइए यह कैसा वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे यह इच्छावाचक वाक्य है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं। बताइए यह कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। संतोष से बढ़कर सुख नहीं यह सरल वाक्य है। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। बताइए यह कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है
यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बताइए, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय। हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। लौकिक। इसके लिए अनेक शब्द क्या होगा? जो इस लोक की बात हो उसके लिए एक शब्द है लौकिक। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।